म्हणजे कोणाचं कार्य काहीच नाही केलंय त्यांनी काम त्यांनी केलं त्याला सांग ना तू का काहीच नाही केलंय काम एवढं करून हे काय दिलं ते आपल्याला सगळं कागद नाही आला आला आता मला कॅमेरा आला कैमरा इधर से है ना दिखना पड़ता है। अभी केक के साथ जिसको सबको फोटो लेनी है वो यहाँ पे ठीक है ना, लाइन से ऐसे होके फिर यहाँ से जाएंगे। इधर इधर कर लो इसको इस तरफ। हाँ आगे तो ज्यादा लोग आ जाएंगे इधर, है ना। अभी सब लोग इधर आ सकते हैं। Ready? So this cake is to celebrate our entry to new office as well as the new project that you recently won. And many more future wins coming to all of us. Congratulations everyone. Let's start a new life and a new chapter of Dream Space from this office starting from today itself. Yes. Okay. ऐसा आप भी कट कीजिए ना। ये अभी आप इधर से कट कर दो सिमेट्री। ओके। Also, we welcome all the recently new joinees who have very recently joined us, and today we have with us Jagriti. Jagriti Sada यहाँ खड़ी है. She has joined us today. Let's welcome her also. She has joined as a business development. फोटो ये लो. ये लो. एक मिनट आदित्य वेट फ्रॉम विशाल क्या है थैंक यू सो चलो एक मिनट तो टीम मतलब एक बार में पहले काम से वेट सर प्रदीप जी turn on जाओ. Everybody turn this side. Okay, good. अरे इधर लगना. अच्छा है अरे शुभ दिन ऑरेंज भी हो गया तिरंगा भी लग गया ऑरेंज व्हाइट ओके ग्रेट यार. चलो टीम वेलकम टू द न्यू ऑफिस. आज बहुत सारे स्पेशल ओकेजन है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. जैसा अभी ये 75 years of independence of the country. अपन we normally take it for granted, लेकिन 75 years में बड़े चेंजेस हो गए अपने कंट्री में और रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. तो 75 साल में जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, मतलब एग्रीकल्चर जो बहुत खराब था बहुत अच्छा हो गया. गुजरात से अपना व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब मिल्क का रिवॉल्यूशन हो गया, जिसमें ग्रास रूट लेवल से छोटे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, लेडीज गांव के लोग सारे. बाद में इंडिया
5th कंट्री बन गई न्यूक्लियर पावर। हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कि कितनी थी, 20-25 साल में लोग मर जाते थे इंडिपेंडेंस के पहले, 32 टू बी प्रिसाइज, जो कि अभी 70 और उससे भी ज्यादा क्रॉस हो गए। अपन बीच में सुनते हैं कोई 100 साल है। तो इस तरह से अपने लाइफ में जो चेंज है वो हर समय होते रहता है। इसका मतलब क्या है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अपने को लगता है सब कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही चलते रहेगा, अपने रोडों में गड्ढे ही रहेंगे, ट्रेन में भीड़ ही रहेगी, हैं, बस बर्बाद होगी लाइफ, वाइफ लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। दुनिया भी कंटिन्यूअस बदलते रहती है अपनी, और हम भी बदलते रहते हैं। अब यह है कि कुछ लोग ज्यादा तेजी से बदलते हैं तो कुछ धीरे 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 बदलते हैं ऑन एन एवरेज, लेकिन चेंज इज अ कांस्टेंट। इन द सेम वे इन ड्रीम स्पेस ऑल्सो वी स्टार्टेड, दिस फर्म वाज स्टार्टेड व्हेन स्वाति started it in a balcony of our small house in Andheri East. Okay, we had 0 employees, then we had 1 employee, Vishakha. She is still working, for us. At any point, she is doing 1 or 2 projects always. Outside से वो चलता है, वो अपने को नहीं पता रहता है, लेकिन दीपक knows because he is continuously coordinating for MOU, client MOU with Vishakha. She is still working for us, currently doing 2 projects. Third one is already she is handing over. Since we remember today, I think we should have invited her. उसको अलग से बुला लेंगे। So change ड्रीम स्पेस में भी बहुत तेजी से हुआ है पिछले 1-2 सालों में, and I think it is only going to accelerate for good, and change is good. It is uncomfortable. कुछ लोगों को सीट अपनी पसंद नहीं आ रही है, कुछ लोगों को विंडो चाहिए था, लेकिन पहले के कंफर्ट जोन से अभी हम थोड़ा सा बाहर आए, और वो कंफर्ट जोन से बाहर आने में हमेशा फायदा होता है। इट इज पेनफुल लिटिल बिट, बट इट इज ऑलवेज गुड। अभी अपनी कंपनी का पंच लाइन क्या है, कोई बताए? बराबर है। ये अभी रिसेंटली हमने पंच लाइन चेंज करके ये किया। इसका मतलब क्या है? बेस्ट मतलब एक्सेलेंट। बेस्ट मतलब कोई भी काम अपन करो तो पैशन के साथ करो। डिजाइन्स में क्या आता है? इनोवेशन, पैशन, और डिलीवर मतलब मेक इट हैपन। डिलीवर मतलब नो एक्सक्यूजेस, मतलब इंटीग्रिटी के साथ काम करना और रिस्पेक्ट के साथ काम करना, चाहे कोई भी। ये बोलते बोलते मैंने अपनी 5 कोर वैल्यूज के 5 वर्ड्स भी यूज किए। कोई बताएगा हिंदी में मीनिंग पैशन का मतलब क्या होता है? अपनी पहली कोर वैल्यू और पैशन, बराबर है। कोई हिंदी में बता सकता है कि इसका मीनिंग क्या है, ताकि वो दिमाग में अच्छे से घुसे? सही बोला। जोश मतलब जान लगा के, जोश के साथ करने का, जो भी करने का है। ये अपनी कोर वैल्यू है। ये मैं आज इसके लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ 5 वर्ड को, क्योंकि हिंदी में शायद ज्यादा अच्छे से अपने को समझे। We have to use it. Second core value बोलो। इनोवेशन मतलब हिंदी में कुछ नया, अनुसंधान, नया इजाफा, नए तरीके से जुगाड़। फिर इंटीग्रिटी मतलब ईमानदार, सच्चा, ऑनेस्टली करना। मतलब जो बोला वो किया, वो इंटीग्रिटी होती है। बोला कुछ और किया कुछ, वो इंटीग्रिटी नहीं है। सामने कुछ पीछे कुछ, दैट इज नॉट इंटीग्रिटी। जो बोला वो किया, है ना? डिलीवरिंग ऑन द प्रॉमिस, दैट इज इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी इज ऑल्सो इंटीग्रिटी। फिर क्या है? एक्सेलेंस। एक्सेलेंस का मतलब उत्कृष्टता। कहाँ से निकल रहा है? लेकिन उत्कृष्टता बिल्कुल सही है, उसका पहला मीनिंग वही है। और उत्तमता या मतलब बेस्ट, या तो काम चलाओ नहीं यार, छोड़ो यार,
करके खत्म कर निकलना है जल्दी से। बेस्ट तरीका, ठीक है, गिव योर बेस्ट, ठीक है। इट मे नॉट बी बेस्ट इन द वर्ल्ड बट अपना तो बेस्ट करके जाने का, कोई भी छोटा काम हो उसमें। फिर क्या बच गया? रेस्पेक्ट, बहुत इजी है। तो इज्जत, इज्जत किसको? एक दूसरे को, अपने जूनियर को, सीनियर्स को, कॉन्ट्रैक्टर को भी, वेंडर को भी, वो पीछे नहीं है। वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और आपकी टीम और क्लाइंट, तीनों इंपॉर्टेंट है एक ही लेवल पे, स्पेशली अपना क्लाइंट और अपनी टीम। आई बिलीव इट इज एट द सेम लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस। सो इस तरह से वी हैव रिवाइज्ड अवर कोर वैल्यूज, तो जो ध्यान में रखना जरूरी है। अभी गोइंग फॉरवर्ड लॉट ऑफ चेंज, किस तरह के चेंज हम लोग कर रहे हैं, जैसा आप लोग को पता होगा, ड्रीम स्पेस वी विल लाइक टू मेक इट क्लाइंट सेंट्रिक, जिसमें जो क्लाइंट फेसिंग लोग हैं उनका रोल आएगा बहुत सारा। क्लाइंट सेंट्रिक मतलब क्लाइंट को इम्पोर्टेंस देगा, उनके लिए बेस्ट डिजाइन्स, उनके साथ रिलेशनशिप, जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम क्लाइंट फ्रंट करती है उनको क्लाइंट का ट्रस्टेड एडवाइजर, कंसल्टेंट, रिलेशनशिप, क्लाइंट उनको लगे कि तू मेरा आदमी है, ऐसा बोलना होता है। एम्प्लॉय सेंट्रिक मतलब टू हैव फन व्हाइल वर्किंग, टू लर्न, ट्रेनिंग, नई नई चीजें सीखना। ये खाली कंपनी का ही काम नहीं है कि आप लोग भी अपने तरफ से ये इनिशिएटिव लेके कोई नया सीखना, जैसे डिजाइन टीम में लोग क्रेडिट सीख रहे हैं, प्रोजेक्ट टीम में कोई एमएसपी सीख रहा है, कोई पीएमपी सीख रहा है, कुछ अलग अलग। डिजाइन सेंट्रिक मतलब डिजाइन लेड बिजनेस। नाउ वी वांट टू डू मोर ऑफ डिजाइन लेड प्रोजेक्ट्स, डिजाइन लेड बिजनेस। वी आर विनिंग प्रोजेक्ट बेसिस द डिजाइन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ओनली। वेंडर सेंट्रिक, वेंडर सेंट्रिक मतलब हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हेलो, हमारे जो वेंडर्स हैं, दे आर आवर सर्विस पार्टनर्स, सो वी विल कॉल देम सर्विस पार्टनर्स इन केस ऑफ वेंडर। बार बार सर्विस पार्टनर मतलब you give me service and you take the compensation for the service. And then discipline centric मतलब delivering projects on time, not with a undue unlimited delay, time bound projects and only forecasted delay, जो कि हमारे कंट्रोल के बाद, लेकिन हमारे कंट्रोल के कारण कोई डिले नहीं, जीरो डिले। हमारा कंट्रोल मतलब टीम, वी आर वन टीम, ये नहीं कि उसके कारण मेरा तेरा। सो ये 4-5 पॉइंट्स था जो मैं बता रहा था ग्रोथ में, द इनिशिएटिव्स दैट वी विल यूज टू इम्प्लीमेंट द ग्रोथ इन ड्रीम स्पेस व्हिच विल बी कंटिन्यूअस एंड नॉन स्टॉप। ओके, आर नंबर 1 इज बिजनेस ऑटोमेशन। सो अभी वी हैव ऑल मूव्ड रिसेंटली टू वर्कस्पेस गूगल। क्यों मूव किए हैं? इट इज अ इन्वेस्टमेंट, इट इज अ lakhs of rupees of investment company has made for 1 year if you calculate। क्यों? क्योंकि इससे सब लोग अपन स्मार्टली वर्क करेंगे। वी हार्ड वर्किंग से ऊपर में स्मार्ट वर्किंग पे जाने का। हार्ड वर्किंग से ही खाली रिजल्ट नहीं आ रहा है, बहुत किया अपन ने, देखा है। स्मार्ट वर्किंग कैसे होती है? कम एफर्ट में आउटपुट ज्यादा निकालना, सही चीज को करना, सही तरीके से करना। सो बिजनेस ऑटोमेशन विल हेल्प अस, एचआर का, बीडी का, प्रोजेक्ट्स का, कस्टमर सपोर्ट का, ऑल प्रोसेसेस वी विल ऑटोमेट, ठीक है। देन बिजनेस ग्रोथ in new verticals like manufacturing and financial fintech startups, ठीक है। ये दो नए वर्टिकल हमने स्टार्ट किए अभी। we have started getting good pipeline of new projects in both these verticals, so the BG team will now focus more on fintech startups। ऐसे बहुत सारे startups आ रहे हैं लॉन्ग में, ये दो हमारे को मिले हैं प्रोजेक्ट्स, फिश और टर्टल मेटल, both are fintech startups। there are many more, कल के इकोनॉमिक टाइम्स में आप लोग पढ़ना तो 20 और है। न्यू वर्टिकल मैंने बोला, फिर न्यू ज्योग्राफीज। सो फ्रॉम बीइंग अ बॉम्बे सेंट्रिक कंपनी वी विल डू 50% ऑफ द बिजनेस दिस ईयर फ्रॉम आउटसाइड बॉम्बे। दैट विल बी पूना, गुजरात, बड़ौदा, अंकलेश्वर, पानौली, ये सब जगह का मिला के 50% से ज्यादा होगा। सो सून वी विल हैव अवर टीम प्रेजेंस इन दैट लोकेशन। सो
ये सारा मतलब 2-4 पॉइंट्स थे. A, sticking to core values. B, aligning with the change that the company wants to make. मतलब आप लोग सबका उसमें रोल बहुत क्रिटिकल, चाहे वो अजीज, रोहिणी, चाहे डिजाइन टीम से हो, चाहे बिलिंग टीम, अकाउंट्स, प्रोजेक्ट्स, everyone has to contribute because we cannot go wrong this time. कोई लिमिटेशन we will try to address it. And उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कमिटमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन. हमारा 80% प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होता है. प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होती है. कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन मतलब इफ आई कम्युनिकेट समथिंग, माय ड्यूटी टू मेक श्योर कि तुमको समझ में आया मैं क्या बोला, तुम्हारे को वो रिसीव हुआ वो कम्युनिकेशन. तुमको ये नहीं कि व्हाट्सएप में भेज के बैठ गए, मैंने तो बोल दिया था 4 दिन पहले का व्हाट्सएप देखो, मैं क्या करूँ, तुम्हारा काम था देखना और रिजॉल्व करना. सो ये व्हाट्सएप मैनेजमेंट नहीं चलेगा. एंड बस क्लियर कन्विक्शन. क्लियर कन्विक्शन मतलब अपने कंपनी के गोल में, अपने टीम में, और सबसे पहले खुद पे कन्विक्शन मतलब भरोसा रख के काम करने का इरादे से अपने को बस आगे बढ़ना. दैट्स ऑल आई हैव टू से. थोड़ा लंबा हुआ लेकिन थोड़ा रिवाइज भी करना था क्योंकि बहुत लोग जरूरी था. दूर काम करते हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि मैनेजमेंट क्या सोच रही है, कंपनी का क्या विजन है. तो ये विजन मैंने काफी तरीके से क्लियर किया कि बिजनेस वाइज, टीम वाइज, ओके, वी विल डू बेटर, एंड क्लाइंट वाइज, प्रोसेस वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, हर तरीके से. एंड ऑफिस ऑल्सो, यू नो, टुडे वी हैव कम हियर. This is just a start of a new journey. I can assure you that our next journey will be even more glamorous, bigger and very exciting. जो अपना next पड़ाव होगा. ठीक है? Thank you very much. Congratulations to all of you. You know, if अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो it is definitely because of the great work all of you have done. From office boys to Jeetu to everyone, सबका जो contribution है वो matter करता है. इसके लिए हम यहाँ पहुँचे. And for especially for starting this change and helping us to move to the new office, most of you have contributed from the design team, from 3D team, from backend team, HR team. So सबका contribution बहुत significant रहा है. कुछ लोगों को मैं स्पेशल क्या बोलते हैं मेंशन करना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू गिव अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टू अ फ्यू ऑफ यू हु हैव डेडिकेटेडली वर्क टुवर्ड्स यू नो मेकिंग दिस ऑफिस कम ऑन टाइम एंड अलाइव. सो लेट मी स्टार्ट बाय कॉलिंग रोहिणी. He has been the key person behind this. Good job. Thank you. We have very high expectations from you. And second is Aziz. Backroom. Thank you so much. Working, but working hard. Now we have lot of smart work from you expected. Then Amit Pandey, of course. Congratulations for being on the site and somehow ensuring that we could move today. नहीं तो अपना पीछे वाला ऑफिस तो जा चुका है, वहाँ पे कोई और ऑलरेडी बैठा हुआ है. Then we have Vikrant. बिना IT के कोई काम नहीं होता है. Okay, thank you. Congratulations. And then last is to Akshay and the design team.